हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल हर्षिता सिंह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बगल के बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि मेरे जितने भी नए वीडियो हैं आपको मिल सके। फ्रेंड्स, अब मुझे आप मेरे फेसबुक पेज हर्षिता सिंह पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक प्रतियोगिता जिसे टूर्नामेंट कहते हैं। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इंट्रामुरल तथा एक्स्ट्रामुरल विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य इसी प्रकार के संगठनों में योग्यता कुशलता को पूरे छात्र समुदाय तथा संगठनों के सदस्यों को गतिमान बनाए रखने का प्रमुख स्वरूप है। ठीक, यहाँ पे देख लीजिए क्या है। इंट्राम्यूरल तथा एक्स्ट्राम्यूरल विद्यालयों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों तथा अन्य इसी प्रकार के संगठनों में योग्यताओं कुशलताओं का पूरे छात्र समुदाय तथा संगठनों के सदस्यों को गतिमान बनाए रखने का प्रमुख स्वरूप है। ठीक है, तो इंट्रामुरल एक्स्ट्रामुरल है क्या? तो ये आपके संगठन जितने हैं, विद्यालय विश्वविद्यालय, उनके योग्यताओं कुशलताओं को आपके गतिमान बनाए रखने के लिए एक स्वरूप है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इंट्रामुरल का अर्थ क्या है। इंट्रामुरल का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है किसी संस्थान की चार दीवारी के भी अंदर। ठीक है, इंट्रामुरल का अर्थ है किसी संस्थान के चार दीवारी के अंदर। अतः इंट्रामुरल किसी एक ही संस्थान के खिलाड़ियों में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है। देख लीजिए फिर से एक बार। इंट्रामुरल का अर्थ है किसी संस्थान के चार दीवारी के अंदर। अतः इंट्रामुरल किसी एक ही संस्थान के खिलाड़ियों में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता है। इंट्रामुरल का लाभ यह है कि एक ही संस्थान के लगभग सभी छात्रों को इसमें सम्मिलित कर शिक्षा के उद्देश्य यानी कि बालक का संपूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त होता है। ठीक, इंट्रामुरल का लाभ यह है कि एक ही संस्थान के लगभग सभी छात्रों को इसमें सम्मिलित कर शिक्षा के उद्देश्य यानी कि बालक का संपूर्ण विकास का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रामुरल का अर्थ क्या है। तो इसमें देख लेते हैं कि किसी संस्थान की चार दीवारी के बाहर। ठीक, एक्स्ट्रामुरल का अर्थ है किसी संस्थान के चार दीवारी के बाहर। अतः एक्स्ट्रामुरल विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित की जाती है। ठीक है, देख लीजिए एक बार। एक्स्ट्रामुरल का क्या अर्थ है कि यह किसी संस्थान की चार दीवारी के बाहर होता है। अतः एक्स्ट्रामुरल विभिन्न संस्थानों के खिलाड़ियों के मध्य आयोजित किया जाता है। ठीक है, एक संस्थान दूसरे संस्थान से इसमें प्रतियोगिता होती है। नेक्स्ट है एक्स्ट्रामुरल में संस्थान के चुने हुए खिलाड़ी अपने कौशल का खेल कूद के प्रदर्शन कर संस्थान के लिए सम्मान दिलाने का प्रयत्न करते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रामुरल में संस्थान के चुने हुए खिलाड़ी अपने कौशल का खेल कूद में प्रदर्शन करके अपने संस्थान के लिए सम्मान दिलाने का प्रयत्न करते हैं। नेक्स्ट है टूर्नामेंट का अर्थ है विभिन्न टीमों के मध्य कई दौरों में होने वाली पैमाने की स्पर्धाएं। ठीक, टूर्नामेंट का अर्थ है विभिन्न टीमों के मध्य कई दौरों में होने वाली बड़े पैमाने की स्पर्धाएं। नेक्स्ट है टूर्नामेंट के प्रकार। ठीक है, टूर्नामेंट के प्रकार को देख लीजिए क्या होता है। तो इसमें सबसे पहला है आपका नॉकआउट प्रतियोगिता। ठीक, नॉकआउट प्रतियोगिता में सबसे पहले है आपको उसको कई पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो नॉकआउट प्रतियोगिता आपको निम्न भागों में बांटा गया है। तो इसमें सबसे पहला है सिंगल नॉकआउट, दूसरा है डबल नॉकआउट, तीसरा है सीडिंग प्रतियोगिता, चौथा है वैगनल वाइल्ड प्रतियोगिता, पांचवा है कंसोलेशन प्रतियोगिता। ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको दे दिया है आपको, इसके जो सूत्र है फार्मूला है कैसे निकाला जाता है, तो आगे मैं इसको बताऊंगी, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है आपका लीग या राउंड रोबिन प्रतियोगिता। ठीक है, फर्स्ट है इसमें आपका नॉकआउट प्रतियोगिता, सेकंड है आपका लीग या राउंड रोबिन प्रतियोगिता। लीग या राउंड रोबिन प्रतियोगिता को आपको दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका सिंगल लीग और सेकंड है आपका डबल लीग। ठीक, लीग या राउंड रोबिन प्रतियोगिता को दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है सिंगल लीग और सेकंड है आपका डबल लीग। इसके बाद हम देख लेते हैं कि लीग मैच की विधि क्या है। ठीक है, ये लीग मैच कितने प्रकार से करवाए जाते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका जो विधि है, इसमें फर्स्ट है आपका साइक्लिक विधि, सेकंड है आपका स्टेयरकेस विधि और थर्ड है आपका टेबुलर विधि। लीग मैच की विधि है साइक्लिक विधि, स्टेयरकेस विधि और टेबुलर विधि। नेक्स्ट है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट को भी चार भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका नॉकआउट कम नॉकआउट, सेकंड है आपका लीग कम लीग, थर्ड है आपका नॉकआउट कम लीग, चौथा है आपका लीग कम नॉकआउट। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका नॉकआउट कम नॉकआउट, सेकंड है लीग कम लीग, थर्ड है आपका नॉकआउट कम लीग और चौथा है आपका लीग कम
नॉक आउट। ठीक है, इसमें क्या होता है कि किसी एक के बारे में पूछ लेगा, ठीक है, इसमें किसी एक का नाम दे देगा और आपसे पूछ लेगा कि ये किस टूर्नामेंट का भाग है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि ये आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। चौथा है आपका चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक, चैलेंज टूर्नामेंट को भी 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है आपका लैडर विधि, सेकंड है आपका पिरामिड विधि, तीसरा है आपका स्पाइडर विधि। ठीक है, लैडर विधि को सीढ़ीनुमा विधि भी कहते हैं, पिरामिड को किंग विधि भी कहते हैं और स्पाइडर विधि को कौवे कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। चलिए तो देख लेते हैं कि इसमें से किसी एक का नाम दे देगा, उसको पूछ लेगा। तो ध्यान रखिएगा, फर्स्ट है आपका नॉकआउट प्रतियोगिता, सेकंड है आपका लीग टूर्नामेंट, तीसरा है आपका कॉम्बिनेशन और चौथा है चैलेंज टूर्नामेंट। ठीक, किसी एक का नाम दे देगा, उसमें आपसे ये पूछ लेगा कि ये किस प्रतियोगिता का भाग है, तो आपको बताना होगा। चलिए उन्हीं चीज़ों को हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर के रूप में देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है आपका लीग कम नॉकआउट एवं नॉकआउट कम लीग, ये कौन सा टूर्नामेंट है। ठीक, देख लीजिए, लीग कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग, ये कौन सा टूर्नामेंट है, मैंने आगे आपको बताया है। तो इसका आंसर है आपका कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट। ठीक है, लीग कम नॉकआउट और नॉकआउट कम लीग, ये कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट है। नेक्स्ट है नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। तो नॉकआउट टूर्नामेंट में कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका n-1। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड्स की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड्स की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। तो इसका आंसर है पावर ऑफ 2। ठीक है, नॉकआउट टूर्नामेंट में राउंड की संख्या निकालने का सूत्र है पावर ऑफ 2। ये एग्जाम में आपके पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। इसके नेक्स्ट है आपका फिक्चर बनाते समय टीमों को सही रूप में जोड़े बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जब कई सारी टीमें आ जाती हैं तो उनको जोड़ा बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका बाई दी जाती है। ठीक, फिक्चर बनाते समय टीमों को सही रूप में जोड़ा बनवाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो बाई का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आपका नॉकआउट में बाई निकालने का सूत्र क्या है। नॉकआउट में बाई निकालने का सूत्र क्या है। तो इसका आंसर है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - n। ठीक है, नेक्स्ट है नॉकआउट में फिक्चर में अपर हाफ टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। नॉकआउट के फिक्चर में अपर हाफ की टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो इसका आंसर है आपका n+1/2। ठीक है, n+1/2, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नॉकआउट के फिक्चर में लोअर हाफ की टीमों को संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है जब टीमों की संख्या आपकी विषम हो। तो इसका राइट आंसर है n-1/2। ठीक है, n-1/2। नेक्स्ट है नॉकआउट में फिक्चर में अपर तथा लोअर हाफ टीमों की संख्या ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है n/2। नेक्स्ट है खेलों में मनोरंजनात्मक स्तर को बनाए रखने के लिए फिक्चर में अच्छी टीमों को एक समूह में न रखना या पहले राउंड में आपस में आमने सामने ना होना क्या कहलाता है। ठीक है, खेलों को जो होता है उसको मनोरंजनात्मक बनाने के लिए कौन से फीचर का प्रयोग किया जाता है जिसमें अच्छी टीमें एक दूसरे के सामने ना आए, आमने सामने ना हो। तो इसके लिए राइट आंसर है आपका सीडिंग पद्धति। ठीक है, सीडिंग पद्धति के थ्रू ऐसे रखा जाता है कि अच्छी टीमें जो हों वो अलग अलग ग्रुप में खेलें। ठीक, नेक्स्ट है आपका फिक्चर में पहली सीडिंग वाली टीम को कहाँ रखा जाता है। ठीक, फिक्चर में पहली सीडिंग वाली टीम को कहाँ रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका लोअर हाफ के सबसे नीचे। फिक्चर में पहली सीडिंग वाली टीम को कहाँ रखा जाता है। तो इसका राइट आंसर है लोअर हाफ के सबसे नीचे। नेक्स्ट है सीडिंग देने का सूत्र क्या है। सीडिंग देने का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर है आपका पावर ऑफ 2। ठीक, सीडिंग देने का सूत्र क्या है। तो इसका राइट आंसर है पावर ऑफ 2। नेक्स्ट है आपका लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। ठीक है, हमने वहाँ नॉकआउट पढ़ा था, यहाँ है आपका लीग टूर्नामेंट में मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है। तो इसका है आपका n((1/2)। ठीक है, ये आपका सूत्र है, ध्यान रखिएगा। वहाँ पे आपका नॉकआउट में था आपका n-1। ठीक है, और यहाँ पे आपका है n((1/2)। ठीक है,
नेक्स्ट है, लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्चर बनाने की कितनी विधि अपनाई जाती है? लीग टूर्नामेंट के लिए फिक्चर बनाने की कितनी विधि अपनाई जाती है? तो इसका आंसर है आपका राइट आंसर 3। ठीक, आपकी 3 विधि अपनाई जाती है इसके अंतर्गत, मैंने आगे बता रखा है, ध्यान दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आपका, कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका 4 प्रकार के, जो मैंने बताया था कि नॉकआउट कम नॉकआउट, लीग कम लीग, नॉकआउट कम लीग टूर्नामेंट, लीग कम नॉकआउट टूर्नामेंट, ये आपके होते हैं। चलिए नेक्स्ट है, उस टूर्नामेंट को क्या कहते हैं जिसमें द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को उनके स्थान के आधार पर अंक दिए जाते हैं? ठीक, उस टूर्नामेंट को क्या कहते हैं जिसमें द्वितीय तृतीय स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को उनके स्थान के आधार पर अंक दिए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है वैगनाल वाइल्ड टूर्नामेंट। ठीक है, वैगनाल वाइल्ड टूर्नामेंट में द्वितीय तृतीय स्थान पर टीमों को उनके स्थान के आधार पर अंक दिए जाते हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन करता है? देख लीजिए, राष्ट्रीय स्तर की स्कूल खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय विद्यालय खेल संघ। ठीक है, SGFI। ठीक, राष्ट्रीय स्तर की खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भारतीय विद्यालय खेल संघ यानी कि SGFI, स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया करता है। नेक्स्ट है, कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है, यह कौन सी विधि होती है? ठीक, कई पिरामिडों को मिलाकर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है और बीच में अच्छा खिलाड़ी होता है, यह कौन सी विधि होती है? तो इसका राइट आंसर है आपका स्पाइडर और कॉबवेब विधि। ठीक, स्पाइडर या कॉबवेब विधि। नेक्स्ट है, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होनी चाहिए। ठीक है, सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं इसके नियमों के अधीन होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर है IOA। ठीक है, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। नेक्स्ट है आपका, लीग प्रतियोगिता को और किस नाम से जाना जाता है? लीग प्रतियोगिता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है राउंड रोबिन प्रतियोगिता। लीग प्रतियोगिता को और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है राउंड रोबिन प्रतियोगिता। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है, किस संस्था को प्रतिवर्ष अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता कराने का उत्तरदायित्व होता है? ठीक, किस संस्था को प्रतिवर्ष अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिता कराने का उत्तरदायित्व होता है? तो इसका राइट आंसर है अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संगठन का खेल प्रकोष्ठ। ठीक, अखिल भारतीय विश्वविद्यालय संगठन का खेल प्रकोष्ठ का उत्तरदायित्व है कि वो प्रतिवर्ष अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं का आयोजन कराए। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम का वास्तविक शुरुआत कब हुई? ठीक, भारत सरकार द्वारा ग्रामीण खेल विकास कार्यक्रम का वास्तविक शुरुआत कब हुई? इसका राइट आंसर है 1970-71 ईस्वी। नेक्स्ट है, सभी भारतीय खेल दल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता किस बैनर के अंतर्गत भाग लेती है? सभी भारतीय खेल दल किसी भी अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता में किस बैनर के अंतर्गत भाग लेती है? तो इसका राइट आंसर है भारतीय ओलंपिक संघ। नेक्स्ट है, खेल कार्यक्रम का पहला कदम कौन सा है? खेल कार्यक्रम का पहला कदम कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है आपका आयोजन यानी कि प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें लीग प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? ठीक, लीग प्रतियोगिता में डबल लीग प्रकार के कुल मैचों की संख्या निकालने का सूत्र क्या है? तो इसका राइट आंसर है n ब्रैकेट में n-1। ठीक है, n ब्रैकेट में n-1। तो आपके ये आपका डबल था। ठीक है, ये डबल लीग का निकालने का फार्मूला है और सिंगल का क्या था आपका n-1/2। ठीक है, ये आपका सिंगल का था। ठीक है, और ये आपका डबल का है। नेक्स्ट है, स्टेयर व पिरामिड किसका प्रकार है? ठीक, स्टेयर और पिरामिड विधि किसका प्रकार है? तो इसका राइट आंसर है आपका चैलेंज प्रतियोगिता का। स्टेयर और पिरामिड चैलेंज प्रतियोगिता का प्रकार है। नेक्स्ट है, बजट बनाने का प्रथम चरण क्या है? बजट बनाने का प्रथम चरण क्या है? तो इसका राइट आंसर है आपका योजना। बजट बनाने का प्रथम चरण योजना है। नेक्स्ट है, इंट्राम्यूरल समिति में कौन सम्मिलित होते हैं? इंट्राम्यूरल समिति में कौन सम्मिलित होते हैं? तो इसका राइट आंसर है अंतर संकाय प्रबंधक एवं सचिव। इंट्राम्यूरल समिति में अंतर संकाय प्रबंधक एवं सचिव सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट है,
बाई का संबंध किससे है? ठीक, बाई का संबंध किससे है? इसका आंसर है प्रतियोगिता से, यानी कि कंपटीशन से, टूर्नामेंट से। ठीक है, नेक्स्ट है, एक नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने वाले दलों की कुल संख्या यदि 14 हो तो फाइनल में मैच को मिलाकर खेले जाने वाला कुल मैचों की संख्या क्या होगी? ठीक है, एक नॉकआउट टूर्नामेंट में भाग लेने के लिए दलों की कुल संख्या 14 है तो फाइनल मैच को मिलाकर खेले जाने वाले कुल मैचों की संख्या क्या होगी? तो आपका यहाँ पे पूछा है कि नॉकआउट पूछा है। ठीक है, तो इसमें आपका डबल या सिंगल कुछ पूछा नहीं है, सिंपल सिंगल पूछा है, सॉरी सिंपल पूछा है, ना डबल पूछा है ना सिंगल पूछा है। तो आप उठाइए सीधे सिंगल का फार्मूला दीजिए। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। ठीक है, n-1, तो आपका यहाँ पे n का मतलब हो जाएगा कि नंबर ऑफ टीम। ठीक है, तो n का मतलब है नंबर ऑफ टीम, तो यहाँ नंबर क्या है आपका 14 है। टीम का क्या नंबर दिया गया है? टीमों की संख्या 14 दी है, तो नंबर ऑफ टीम यानी कि 14, 1 माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 1/13। ठीक है, यानी कि ये 13 मैच होंगे। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो यहाँ आप कोई भी संख्या होती है, जब तक आपको डबल या सिंगल ना पूछे तो कोई ध्यान है, आप तुरंत ये सिंगल का फार्मूला लगा के इसका आंसर आप दे सकते हैं। स्पेशली अगर डबल का पूछे, सिंगल का पूछे, तब उस फार्मूले को लिखिएगा, नहीं तो आप सिंगल का ही दे के मार्क कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, 5 टीमों की लीग फिक्चर में कुल कितने मैच होंगे? ठीक है, 5 टीमों की लीग फिक्चर में कुल कितने मैच होंगे? तो इसका यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये लीग फिक्चर पूछा गया है, तो यहाँ हम लीग का फार्मूला देंगे। जब तक किसी में आपका सिंपली ना पूछ ले कि डबल के फार्मूले के थ्रू बताइए या सिंगल के फार्मूले के थ्रू बताइए, अगर कुछ नहीं पूछा है तो आप सिंगल का सीधे फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा है कि 5 टीमों के लिए, तो आपका सिंगल का फार्मूला है कि n-1/2। ठीक है, ये आपका फार्मूला है। तो यहाँ 5 टीमों के लिए पूछा गया है, तो n का मतलब होता है आपका, ठीक है, n का मतलब है नंबर ऑफ टीम। ठीक है, नंबर ऑफ टीम, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए कि नंबर टीम का क्या है, पूरी टीम क्या है, तो ये 5 टीम है, तो 5 इसको फार्मूले में रख लेंगे 5, और इसके बाद 5 माइनस 1/2, तो 5 में से 1 गया आपका, यहाँ पे हो जाएगा 4, तो ये आपका 5 गुणे 4/2, और यहाँ पे आपको इसको कट करेंगे तो 20/2 आपका यहाँ पे हो जाएगा आंसर 10 मैच। ठीक है, तो 5 टीमों की लीग फिक्चर में आपके कुल कितने मैच होंगे? तो आपका 10 मैच होंगे। ठीक है, जब तक आपका किसी डबल या सिंगल के बारे में ना पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन में आप इसको कि लीग के थ्रू पूछ रहा है, लीग फिक्चर के बारे में पूछ रहा है कि नॉकआउट के बारे में पूछ रहा है, उसका ध्यान रखिएगा बस। और सिंपल से आप फार्मूला सिंगल का ही रख के आप सॉल्व कीजिए कि कितने मैच होंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि यदि किसी टूर्नामेंट में 19 टीम भाग ले रही है तो कितनी बाई दी जाएगी? ठीक, यदि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में, ध्यान दीजिएगा, नॉकआउट पूछ सकता है, लीग पूछ सकता है, तो इसको ध्यान रखिएगा किसके बारे में पूछा गया है। तो यदि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी बाई दी जाएगी? ठीक है, यदि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो कितनी बाई दी जाएगी? तो इसका देख लीजिए कैसे होगा। तो इसका आंसर होगा आपका नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - 1। ठीक, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - 1। ठीक है, जो टीम दी रहेगी उसका नेक्स्ट पावर ऑफ 2 क्या होगा, यानी कि जो उसका पावर ऑफ 2 जो टीम होगी उससे कम नहीं होगा, उससे ज़्यादा होगा। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - 1। तो यहाँ आपका ये बताया गया कैसे पावर ऑफ 2 होता है, ध्यान दीजिएगा, जिसको नहीं आता हो वो देख लीजिए, जिनको आता तो वो अच्छी बात है, जिनको नहीं आता है वो आपका 2 गुणे 4 गुणे 8 गुणे ये आपका बढ़ता जाता है। ठीक है, इस तरह 64 से भी अधिक हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। तो आपका क्या है यहाँ पे n बराबर 19 टीमें हैं, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2, तो 19 का अगला पावर ऑफ 2 क्या होगा, ध्यान दीजिएगा कि ये आपका 32 हो जाएगा। ठीक है, 19 से ज़्यादा आपका क्या होगा, 32 है, 16 इससे तो कम हो रहा है, लेकिन 19 का अगला पावर ऑफ 2 यहाँ पे 32 हो रहा है। तो देख लीजिए, इस तरह आपका है नेक्स्ट पावर ऑफ 2 - 1, ये आपका बाई निकालने का आपका फार्मूला है। तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2, तो नेक्स्ट पावर ऑफ 2 जो है 32, तो यहाँ पे हम 32 से यहाँ पे यहाँ पे 19 हो जाएगा। ठीक है, 32 - 19। ठीक, 32 में से 19 को माइनस कर देंगे तो ये आपका आएगा 13, यानी कि मैच आपके 19 टीम के जो टीम भाग ले रही है तो उसमें जो बाई दी जाएगी वो आपकी 13 बाई दी जाएगी। ठीक,
यदि किसी नॉकआउट टूर्नामेंट में 19 टीमें भाग ले रही हैं तो उसमें 13/22 दी जाएगी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ से लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा से शेयर कीजिए। अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। और मैं थोड़ा सा इसका एक वीडियो छोटा सा और बनाऊंगी, हो सकता है वो भी आपके लिए हेल्पफुल हो। बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा, छोटा सा ही होगा। तो ओके, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।